वंदे मातरम साथियों, इनकलाब जिंदाबाद। आप सब लोग बधाई के पात्र हैं कि जनता सरकार मोर्चा ने एक ऐसा काम करके दिखाया है जो 75 साल की आज़ादी में तथाकथित हो या जैसी भी उसमें कोई सरकार नहीं कर पाई, कोई संगठन नहीं कर पाया। वो ये कि राजगुरु सुखदेव भगत सिंह की स्मारक स्थल पर घी देसी घी से जोत जलाने का काम, ये कार्य कोई नहीं कर पाया। जब यहाँ से लोगों से बातचीत की गई, समाज के लोगों ने बात की और उस पर अपनी सहमति जताई, तो गांव से घर घर से 2-2 चम्मच घी इकट्ठा किया और देश के अलग अलग प्रांतों से लोग आए और उन्होंने अपना समर्थन दिया और उस समर्थन को लेकर जनता सरकार मोर्चा के साथी हुसैनीवाला गए। प्रशासन को लगभग 12 क्विंटल घी हम लोग सौंप चुके हैं और उसके बाद उनको आश्वासन दिया है कि अब ये जोत बुझेगी नहीं और अब पूरे के पूरे जीवन भर जब तक इस धरती पर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का नाम रहेगा, वो जोत देसी घी से ही जलती रहेगी। और उसके लिए जो गांव अब रह गए हैं वो अपना घी इकट्ठा करने का कार्यक्रम शुरू करेंगे। इस दिशा में जिन साथियों ने काम किया, घर घर जाकर घी इकट्ठा किया, जिन माताओं ने आशीर्वाद दिया, जिन बुजुर्गों ने दिया, जिन नौजवान साथियों का सहयोग रहा, उन गांव वालों का उन सब का हाथ जोड़कर अभिनंदन है, उन सब का बहुत बहुत आभार है। आपके आशीर्वाद के लिए शुक्रिया। आपने एक चीज़ देखी होगी कि जनता सरकार मोर्चा लगातार अपना विस्तार करता जा रहा है। जब अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति JSM का जब गठन हुआ तो पूरे हरियाणा में ही नहीं, पूरे भारत में इस बात की चर्चा हुई कि एक ऐसा संगठन है जिसमें पढ़े लिखे नौजवान हैं जो किसानों के लिए बात करने के लिए तैयार हुए हैं और जनता सरकार मोर्चा का एक अंग बन करके तैयार हुआ। इसी दिशा में मैंने, देवेंद्र बल्हारा ने ये निर्णय लिया है कि क्यों ना एक ऐसा कार्य किया जाए कि हम एजुकेशन की एक अलग विंग बनाई जाए, क्योंकि जब साथी होंगे तो उनको जिम्मेदारियां सौंपनी होंगी। हर किसी का अपना इंटरेस्ट होता है, कोई शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहता है तो कोई खेती के क्षेत्र में जाना चाहता है तो कोई किसानी के संगठन में, तो किसी का लीगल एरिया है, तो या फिर आप कहेंगे तो आयुर्वेद में, कोई मेडिकल क्षेत्र में। तो यही हमारी बातचीत आपसे हुई थी कि जिसके पास जो भी हुनर है वो उस हुनर का लाभ अपने समाज को देगा, अपने गाँव को देगा। तो इस दिशा में हमने ये प्लान किया कि क्यों ना हम लोग जनता सरकार मोर्चा की एक एजुकेशन विंग खड़ी कर ली जाए। उसका नाम पहले से ही हमने सोचा हुआ था, ये इसमें एक्सटेंशन किया गया है, इट इज़ कॉल्ड एक्सपैंडिंग होराइजन्स। हालांकि ये मेरी कंपनी का नाम था जो 2016 में मैंने बंद कर दी थी, लेकिन ये नाम मुझे इतना पसंद है कि इसका मकसद, इसका जो अर्थ है वो है कि जो होराइज़न है, होराइज़न मतलब जहाँ धरती और आकाश मिलते हैं, उसको भी एक्सपैंड करना। इसका सही मायने में अर्थ जो मैंने सोच करके इसका नाम सोचा था वो ये था कि एक ऐसा संस्थान, एक ऐसी बात, एक ऐसा विचार जो आपके सोचने का नज़रिया बदल दे। पूरी तरह से नज़रिया बदलने के लिए हमने इस संगठन का निर्माण किया है, इस यूनिट का निर्माण किया है। इसका मकसद है समाज से बच्चों में प्रतिस्पर्धा को बिल्कुल ख़त्म कर देना। कौन सी प्रतिस्पर्धा? कि जब हम किसी बच्चे को नौकरी लगने पर कहें कि ये कामयाब हो गया है, ये प्रतिस्पर्धा। उस बच्चे के पास काम होना चाहिए, उस बच्चे की रुचि उसकी क्षमता के अनुरूप होना चाहिए, उसकी शिक्षा उस बच्चे के अनुरूप होनी चाहिए। समाज में उपलब्ध संसाधनों की कमी से कोई बच्चा वंचित ना रह जाए, या कोई बच्चा अपने समाज में कुछ अपना योगदान देना चाहता है तो उसमें कमी समाज की तरफ से ना रहे, उस बच्चे की तरफ से 100 बार रहे। ये विचार है जनता सरकार मोर्चा की एक्सपैंडिंग होराइजन्स JSM का। हमारा मकसद है कि आने वाले वक्त में हम लोग एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम की स्थापना करें जिसमें गांव की खेती, गांव की ज़मीन, गांव के लोगों की मदद से, समाज की मदद से वो शिक्षण व्यवस्था उस बच्चे को अपने ही गांव और आसपास में रोजगार दे, हर बच्चे को रोजगार दे और उसकी बुद्धि और उसकी क्षमता के अनुरूप दे। अब हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि हम हर बच्चे का टैलेंट पता लगा सकते हैं। तो आप अपने बच्चे का भी लगा सकते हैं, तो पूरे गांव का लगा सकते हैं। और जब आप इस पूरी टेक्नोलॉजी को समझेंगे और इस पूरे प्रकरण को समझेंगे तो आप जानेंगे कि पड़ोसी के बच्चे को समझे बिना, उसको समझाए बिना, उसका भला चाहे बिना आप अपने बच्चे का भला नहीं कर सकते, क्योंकि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, इंसान एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है।
तो आप सामाजिक प्राणी होने के नाते आपका हर कदम समाज की भलाई के लिए ही होना चाहिए। मुख्य तौर पर इस संस्थान के, इस संगठन के, एक्सपैंडिंग होराइजन्स JSM के जो मुख्य ध्येय रहेंगे उनमें सबसे पहले नंबर पर है कि ये जो एजुकेशन की विंग है 100% रोजगार देने वाली शिक्षा, इसकी स्थापना करना हमारा ध्येय है। और ये बहुत जल्दी हम लोग इसके ऊपर प्रैक्टिकली किसी न किसी गांव में काम शुरू कर देंगे। जो भी गांव ये कहता है कि हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में हम लोग वहां अपना डेरा ही डाल लें। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र की जानकारी, ये भी इसी शिक्षा के अंदर आता है कि आपकी शिक्षा को समाप्त करना, आपकी शिक्षा को पेपरों पे आधारित करना, याद पे आधारित करना, रट्टों पे आधारित करना और आपके एडमिशन स्कोर, आपकी नौकरी को पेपर पे आधारित करना, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है समाज को एक दूसरे से तोड़ने का। आप नहीं समझ पाए और अपने बच्चों को लगा दिया दूसरे बच्चों से आगे निकलने की दौड़ में, और वो बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ खेलना भूल ही गए और वो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो गए। होना चाहिए था उनको एक दूसरे का सहभागी, उनका सहचर, उनका साथी। शिक्षण पद्धति में संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन, ये हमारा ध्येय है। यानी कि गांव की शिक्षा गांव तय करेगा, गांव की ज़रूरत के हिसाब से होगी, गांव में होगी और गांव की मदद से होगी। सरकारी स्कूल जितने, जिनको हमने सरकारी स्कूल बोलना शुरू कर दिया है, ये सरकारी नहीं हैं, ये समुदाय के हैं, ये गांव के हैं। क्योंकि सरकारें उद्योगपतियों की हैं तो ये स्कूल भी उद्योगपतियों के हो जाएंगे। बैंक उद्योगपतियों के हैं तो बैंकों में रखी जमीन जो गिरवी पड़ी है वो भी उद्योगपतियों की हो जाएगी। इसलिए इसको सरकारी ना बोला जाए, इसको समुदाय के स्कूल बोला जाए। राजनीतिक घटनाक्रम की शिक्षा, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां आपका इस्तेमाल करती हैं, आपके भोलेपन को देखती हैं और उसको फिर कुचलने की कोशिश करती हैं और आपके पूरे के पूरे समाज को तहस नहस करती हैं, तो किस तरह से ये पॉलिटिकल पार्टीज़ आपके साथ अन्याय कर रही हैं, आपके साथ छल कर रही हैं, आपके साथ धोखा कर रही हैं, उसकी शिक्षा हम लोग पूरी तरह से देंगे, ताकि आने वाले वक्त में राजनीतिक पार्टियों के आप गुलाम ना रहें, राजनीतिक पार्टियों से आप छले ना जाएं, राजनीतिक पार्टियां आपके साथ राजनीति ना कर पाएं, बल्कि आपको समझाना कि ये किस तरह की राजनीति करते हैं। असली मकसद शिक्षा ही है, अवेयरनेस ही है, और इस अवेयरनेस की दिशा में जहां तक जाना होगा जनता सरकार मोर्चा जाएगा। अवेयरनेस एकमात्र पर्पज़ है जनता सरकार मोर्चा का, और ख़ास तौर पे इस विंग का मकसद ही शिक्षा है। तो शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी साथी अगर अपने गांव में काम करना चाहता है तो उसका स्वागत है। उसे क्या करना होगा, सिर्फ इस बात को ध्यान में रखना है आपको कि यदि आप अपने इस विंग का साथी बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना है। आपके पास मेरा नंबर दिया हुआ है, आपने इस नंबर पर कॉल करनी है। नंबर है 9518170000। आपने इस नंबर पर मैसेज करना है, 0 आप पहले लगा लेंगे क्योंकि कई बार व्हाट्सएप पे शो नहीं होता है। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करेंगे, आप कहेंगे हमें एजुकेशन वाली वो ट्रेनिंग दे दीजिए, मैं आपको एजुकेशन की वो ट्रेनिंग भेज दूंगा। उस ट्रेनिंग का क्या पर्पज़ है? उस ट्रेनिंग का ये पर्पज़ है कि हर व्यक्ति अपने बच्चे को समझना शुरू करे। हर टीचर जितने भी हैं, स्कूलों के शिक्षक इस ट्रेनिंग को समझना शुरू करें। हमने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया कि आप अपने बच्चों को समझ सकते हैं कि किस काम के लिए बने हैं। तो क्यों ना एक ऐसा काम किया जाए कि आप अपने बच्चों को समझना शुरू करें। अगर आपको ये मालूम होगा कि गांव के अंदर हम लोग किस तरह की एजुकेशन सिस्टम शुरू करना चाहते हैं, तो आप यकीन मानिए इससे दूर नहीं रह सकते, आपको ये शुरू करना ही होगा। तो अगर आप जनता सरकार मोर्चा की एक्सपेंडिंग होराइजन्स की इस टीम में शामिल होना चाहते हैं तो आपके लिए ये ट्रेनिंग, जो बेसिक ट्रेनिंग है, ये कंपलसरी है, पहला स्टेप है। ये आपको घर पर बैठकर मिलने वाली है, कहीं इसके लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप हमारी टीम के सदस्य हैं, तो आपको ये ट्रेनिंग करनी कंपलसरी है। अगर आप ये नहीं कर सकते घर पर बैठ कर के भी, तो फिर आप समाज के लिए कुछ नहीं कर सकते। आपका इंटरेस्ट ही नहीं है अगर शिक्षा में, तो इधर आने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं करना चाहते तो इधर आने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप अपने समाज के लिए कुछ नहीं करना चाहते तो इधर आने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, यदि आप ये तीनों चीज़ें चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं अपना योगदान देना, तो आपको ये सीखना समझना पड़ेगा ही। हम लोग ऐसे भीड़ इकट्ठी करके अपने पीछे लगाने वाले लोगों में से नहीं हैं। इसके बाद फाइनल ट्रेनिंग होगी, गांव में एक एक आदमी को शामिल किया जाएगा।
आप अपने गांव में अगर ये समझाना चाहते हैं, देखिए पहला स्टेप क्या रहेगा इस दिशा में, पहला स्टेप रहेगा गांव को ये समझाना कि ऐसी शिक्षण व्यवस्था क्यों जरूरी है, मौजूदा शिक्षण व्यवस्था में क्या गलती है, आप अपने बच्चों की परवरिश में क्या बड़ी गलतियां कर रहे हैं, क्या छोटी छोटी वो भूल हैं जो बड़ी होकर के, जो आगे चल करके बड़ी गलतियां बनने वाली हैं, उनके बारे में पूरी जानकारी देना। उसके बाद उस एक टीम तैयार करना गांव में ही, जो अपने गांव के हर बच्चे के हुनर को पहचानेगी और उसके लिए वो गांव में ही काम करेगी। यानी कि आपका गांव है, आपके बच्चे हैं, आपकी समस्या है, तो आपको ही हल करना पड़ेगा। ये हमारा थीम है। तो आपको इसके लिए जितनी टाइम, ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी वो हम लोग मुहैया कराएंगे, वो जनता सरकार मोर्चा मुहैया कराएगा। तो आप लोगों को ये काम करना है कि आप अपने साथियों से बात कीजिए, अपने पड़ोस में बात कीजिए, हर गली में जाइए, हर घर तक पहुंचिए और गाँव को इकट्ठा कीजिए। पहले तारीख ले लीजिए, आप हमसे डेट लेकर अपने गांव में कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं। उस कार्यक्रम से फिर जो साथी तैयार होंगे अपने गांव के लिए कुछ भी करने के लिए, उनको हम ट्रेनिंग देंगे, उनके लिए हम कार्य करेंगे और उनको हम जितने भी जो भी चीज़ चाहिएगी वो हम प्रोवाइड करेंगे। हमारा टारगेट है हर घर तक पहुंचना। आप देखिए, इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते कि गांव के 100 लोगों से तैयारी की शुरू की जाए। हाँ, 100 लोगों से इस कार्यक्रम की शुरुआत की जा सकती है, अपने गांव के 20 लोगों से भी की जा सकती है। आप शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि गांव के लोग समझ रहे हैं। कोई भी इंसान अपने बच्चों की जिंदगियों को बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहता। तो वो अगर उसको कुछ ऐसा चीज़ मिलती है जो एक अल्टरनेट के तौर पे सामने आएगी, जो एक विकल्प के तौर पर आएगी, तो यकीनन वो इसका हिस्सा बनना चाहेगा। और अभी तक का मेरा तजुर्बा यही कहता है कि हर व्यक्ति इसका हिस्सा बनना चाहता है। तो आप अपने गाँव में बात कीजिए, अपने गांव के लोग कुछ तैयार होते हैं तो हम एक मीटिंग रखते हैं, गांव के लोगों को समझाएंगे, जो नहीं आ पाएंगे उनको अगली बार समझाएंगे, और इस तरह से शिक्षण व्यवस्था को बदलने का एक आंदोलन खड़ा होगा। आंदोलन का मतलब ये नहीं है कि हमको सरकारों को गिराना है, आंदोलित मन ही आंदोलन करते हैं। यानी जो हम कर रहे हैं ये आंदोलन है, मैं जो कर रहा हूँ ये आंदोलन है, जो आपको जागृत करने के लिए हम घर से निकले हैं ये आंदोलन है। तो ये आंदोलन जारी रहना चाहिए, ये विचार जारी रहना चाहिए। तो आप अपने गांव में शुरू करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। एक बात का ध्यान दीजिएगा, व्हाट्सएप में हाय, नमस्ते, हेलो कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। सीधा आप अपना नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हमको औपचारिकता में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे आपको पूछना ना पड़े आपका परिचय क्या है। आप अपना परिचय खुद दीजिए, अपना नाम बताइए, अपने गाँव का नाम बताइए और फिर बताइए आपने मैसेज क्यों किया है। सिर्फ मैसेज करके बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ जाते हैं, कई बार सिर्फ हेलो आता है, उसका क्या जवाब दिया जाए। सिर्फ हाय लिखा आएगा, उसका क्या जवाब दिया जाए। कई साथी बोल देते हैं हमें हाय लिख के भेज दो। हाय लिख के तो बहुत से लोग भेजते हैं, अब हाय का जवाब तो फिर हाय हाय होगा, सॉरी फॉर दैट। लेकिन आप अपना परिचय लिख कर भेजें, हम आपको उस टीम में शामिल मान करके आगे कार्रवाई चालू कर देंगे। और अब मैं हर ज़िले में आने वाला हूँ, हरियाणा के प्रत्येक ज़िले में मैं आऊँगा, 22 के 22 ज़िलों में मैं आऊँगा। 22 के 22 ज़िलों में जो एजुकेशन के साथी हैं उनकी मीटिंग्स लेंगे और उसके बाद अगले चरण पे कार्य शुरू कर दिया जाएगा। जिस साथी का खेती पर काम है, जैसे सुनील भाई अपना खेती पर लोगों को जागृत कर रहे हैं, वो खेती के लिए 22 के 22 ज़िलों में आएंगे। किसी साथी का अगर लीगल अवेयरनेस पे काम है तो वो 22 ज़िलों में अपनी टीम तैयार करने के लिए आएंगे। अब हमको एक ऐसे तरीके से काम करना होगा कि सारे के सारे 6 के 6, 10 के 10 के लोग इकट्ठे नहीं जा सकते। तो हम अपने काम को 6 गुना क्यों ना कर लें। अगर हम 6 लोग हैं तो क्यों ना इसे 6 गुना बढ़ा दिया जाए और अपने लोगों तक जुड़ने की प्रक्रिया को चालू कर दिया जाए। तो इस उद्देश्य से हमने अलग विंग बनाने का प्लान किया कि जिनका इस दिशा में सोच है वो इस दिशा में काम शुरू करें और अपने अपने गाँव को जागृत करने का कार्य करें। तो इस टीम में अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। आप एक्सपेंडिंग होराइजन्स की टीम का भी शामिल होना चाहते हैं, आप कह सकते हैं कि हम लोग इस विंग का सदस्य बनना चाह रहे हैं, या आप ट्रेनिंग ले लीजिए सीधा। और फिर हम बहुत जल्दी अगली टीम की घोषणा करेंगे कि पूरे हरियाणा में कौन कौन साथी हैं, किन की ट्रेनिंग हो चुकी है। जिनकी बेसिक ट्रेनिंग हो चुकी है बहुत जल्दी उनकी फाइनल ट्रेनिंग होने वाली है। अगर इस महीने में नहीं हो पाई तो मई में तो हम किसी भी हालत में पूरी करने की कोशिश करेंगे ही करेंगे कि आपकी वो ट्रेनिंग हो जाए और उसके बाद हम लोग गाँव में इस कार्यक्रम को चालू कर सकें और इसको आगे बढ़ा सकें। तो आप सभी साथी इस बात को आगे पहुंचाइए, अपने लोगों तक बताइए, उनको कहिए कि आप इस टीम में साथ हैं और आप हमारे साथ इस
पूरे मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो बहुत गौर से आपने सुना, इसको आगे पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारे पास कोई एक्स्ट्रा विंग तो है नहीं। तो आप सबका आशीर्वाद मिले, आप सबका साथ मिले, इसी उम्मीद में अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।